हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, यूपीपीएससी 2021 पोस्टपोन हो गया है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी होगी। हम जैसे पढ़ रहे थे अब उसको वैसे नहीं पढ़ना है। अब हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, हमें ये सब देखना होगा। तो अब जो हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखेंगे वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करके रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट 2 मंथ्स, जैसे एग्ज़ाम जो है वो अगस्त लास्ट, सितंबर और अक्टूबर में भी हो सकता है। तो ऑन सेफर साइड जो हम लेंगे वो मिड सितंबर या अगस्त लास्ट को हम एग्ज़ाम की डेट लेंगे। और फर्स्ट 2 मंथ्स हो गया आपका जुलाई लास्ट तक आपको प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों पे फोकस रखना है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब आफ्टर जुलाई जो है वो आपको प्रीलिम्स पे फोकस रखना है। और आप क्या कर सकते हैं कि हर संडे एक ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे आपको जुलाई एंड तक लिखना होगा। मतलब फर्स्ट 2 मंथ्स तक आपको एक ऐसे आप लिख सकते हैं। बेसिकली टाइम ब्रेक आपको पूरे दिन में जो है वो 10 घंटे देने हैं। आप 10 घंटे आराम से दे सकते हैं, 10 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड मोस्टली पीपल आर वर्क फ्रॉम होम, तो फिर आप 10 आवर्स आराम से दे सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो वर्किंग है वो भी, उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बेसिकली आपको जनरल स्टडीज़ के लिए 5 आवर्स देने हैं, और इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने बेसिकली एक टाइम टेबल बनाया, आप इस वीडियो पे जुड़े रहिए, आपको ये टाइम टेबल दिखेगा। तो इसमें आपको प्रीलिम्स के भी डेली टारगेट मिलेंगे, मेंस के भी डेली टारगेट मिलेंगे। तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम टेबल से टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब पूरा सिलेबस को रख के ये टॉपिक्स बनाए गए हैं। एंड देन फिर उसके बाद करंट अफेयर्स को आप 2 आवर्स दे सकते हैं। एंड इसमें करंट अफेयर्स आप 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक तो मेंस एंड प्रीलिम्स। मेंस के लिए क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर और कोई भी गुड मैगज़ीन, कोई भी मतलब अच्छी मैगज़ीन आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड बेसिकली मैंने एक करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, आप उसको रेफ़र करिए, आपको वहाँ से जो है आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से मैगज़ीन पढ़नी है। एंड प्रीलिम्स जो है ACPPSC करंट अफेयर कंपाइलेशन आप ले सकते हैं। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स कोर्स। एक जो प्रीलिम कोर्स जो 21 मई से लॉन्च होने वाला है, उसका ये कंपाइलेशन पार्ट है। तो आप वो प्रीलिम्स कोर्स अगर ले लेंगे तो आपको ये कंपाइलेशन उसके साथ मिलेगी। एंड देन आप टेलीग्राम ACPPSC डेली क्विज़ है, ये फ्री क्विज़ है, आप इसको कर सकते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से हो जाएगा। प्रीलिम्स की तो आई गारंटी हूँ, अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो आपको और कुछ प्रीलिम्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अश्योर यू कि इसके अलावा आप मतलब 95 to 98% आपका सारा करंट अफेयर यहाँ से ही कैटर हो जाएगा। इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। हाँ, तो आप इसको कर सकते हैं, मेंस एंड प्रीलिम्स। एंड देन ऑप्शनल को आपको 2 आवर्स देने हैं। एंड ऑप्शनल लाइक आपको जो है वो 1.5 या 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आपको करना है। तो बेसिकली ऑप्शनल भी आप जुलाई एंड तक करिए। जुलाई एंड तक मतलब बेसिकली क्या है, जो आपको मेंस रखना है, मेंस का जो फोकस रखना है वो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स रखना है। आप जुलाई एंड तक आराम से इसको मेंस को फोकस करिए। एंड देन फिर टेस्ट सीरीज़ और घटना चक्र को 1 आवर देना है। टेस्ट सीरीज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक गुड टेस्ट सीरीज़ आप लीजिए, मतलब ऐसे नहीं लीजिए कि मतलब कोई पुराने क्वेश्चन दे दिए, ये दे दिया इधर उधर से, नहीं। गुड टेस्ट सीरीज़ जिसमें नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन गिवन हो, आप उस टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। और घटना चक्र के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप घटना चक्र के क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप 1 आवर दे सकते हैं। एक प्रीलिम कोर्स है फॉर इंग्लिश मीडियम, ये 21 मई को लॉन्च होने वाला है। इसमें जो है 90 डेली टेस्ट होंगे, 30 क्वेश्चन ईच टेस्ट, और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और डेली क्विज होंगे। एंड एनवायरनमेंट शॉर्ट नोट्स होंगे उसके, और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर कंपाइलेशन, ये सब। एंड बेसिकली जो हमारा 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप नीचे PDF है, वहाँ उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप पे टेलीग्राम नंबर है, आप इस नंबर पे ये रजिस्टर करा सकते हैं। तो जो हमारा कोर्स है वो 21 मई से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली आप इस कोर्स को लेते हैं तो यहाँ
इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आप अगर खुद करते हैं तो जैसे पॉलिटी एंड फिर उसके बाद पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं फॉर प्रीलिम्स, एंड फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल में क्या करना है और करंट अफेयर कंपाइलेशन, एंड फिर उसके बाद मेंस में जैसे आपको 21 मई को जो मेंस का टॉपिक पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग एवोल्यूशन फीचर अमेंडमेंट, और ये आपको टॉपिक पढ़ना है। तो पहले आप जो है वो पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी आपका फिनिश हो गया, फिर देन ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। ज्योग्राफी जो आपको पढ़नी है वो महेश कुमार बनवाल से पढ़नी है। मैंने बुक लिस्ट का भी एक वीडियो बना रखा है, आप उससे सारी बुक लिस्ट देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब इस PDF को पूरा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ भी सारी बुक लिस्ट मेंशन है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, फिर जनवरी के करंट अफेयर्स हो गए, एंड फिर टेस्ट हो गया। ऑप्शनल आपको खुद करना है। और ये जो मेंस के जो GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के क्वेश्चन हैं, आप इसको टेलीग्राम चैनल जो ACPPSC है वहाँ इसको देख सकते हैं। मैंने इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, आप आराम से देखिए और आप मुझे अपने आंसर्स भेज सकते हैं, मैं उनको एवेल्यूएट करूँगी। आप इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड देन हिस्ट्री के बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आप ICSE क्लास 9th एंड 10th की बुक से कर सकते हैं, और PMFIS के नोट्स आते हैं। अदरवाइज़ मैंने भी अपने जो ACPPSC के एनवायरनमेंट के नोट्स बनाए हैं, आप उससे भी कर लीजिए। आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की फिर उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एनवायरनमेंट के नोट्स कर लीजिए और टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, ये मोर देन आपके लिए सफिशेंट होगा। एंड देन फिर उसके बाद इकनॉमी पढ़ेंगे, एंड फिर उसके बाद यूपी स्पेशल होगा। यूपी स्पेशल के ACPPSC के GK नोट्स मैंने गिवन है, आप उससे कर लीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। और जो भी कोई मिसलेनियस टॉपिक होगा उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगी, जैसे यूपी बजट हो गया, या फिर अगर कोई भी डाटा यूपी से रिलेटेड अगर इस टाइम में निकलता है तो वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यूपी करंट अफेयर्स भी, यूपी GK भी, यूपी मिसलेनियस टॉपिक्स भी। तो यहाँ आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेंसस, एंड देन फिर उसके बाद साइंस के लिए आप लूसेंट साइंस ले सकते हैं एंड घटना चक्र, और आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। आपने अगर ये तीनों चीज़ें कर ली तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके साथ मेंस के टॉपिक भी हैं, जैसे साइंस से स्टार्ट हुआ तो उस दिन आप जो मेंस का टॉपिक करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो इस तरह से आप जो है प्रीलिम्स और मेंस को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद 27 जुलाई तक आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी है। यहाँ 27 जुलाई तक आपको ऑप्शनल बिल्कुल अपना ख़त्म कर देना है। ख़त्म नहीं भी होता है तो जितना हो गया आपको ऑप्शनल बंद कर देना है। प्रीलिम्स एंड मेंस GS 1, 2, 3 जितना भी है वो आपको फिनिश कर देना है। और फिर उसके बाद 27 जुलाई के बाद जो है वो हम अपना फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। फेज़ 2 जो होगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। यहाँ सिर्फ जो है वो यहाँ से अब सिर्फ प्रीलिम्स होगा, अब मेंस की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे। तो ये जो है ये पॉलिटी फेज़ 2 में 28 जुलाई से पॉलिटी होगा, फिर यहाँ करंट अफेयर एंड टेस्ट, फिर पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, यूपी GK। तो ये आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा, मतलब आप पहला रिवीजन और पहला जो आप पढ़ चुके हैं एंड देन फिर इसके बाद सेकेंड रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू एज दिस एग्ज़ाम। रिवीजन के बिना ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। आप हर बार नई बुक नहीं उठाइए, आप सेम बुक उठाइए, स्टैंडर्ड बुक उठाइए और आप अपना उससे ही बार बार रिवीजन करिए। सेम टेस्ट सीरीज़, कुछ लोग होते हैं कि 8-10 टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं, ऐसा मत करिए। एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज़ लीजिए जिसमें नए तरह के क्वेश्चन हो, नए पैटर्न पे क्वेश्चन हो, और उसी को रिवाइज करिए बार बार। और बुक पे भी यही ध्यान दीजिए कि बुक भी एक मैक्स टू मैक्स प्रीलिम्स के लिए मैक्स 1 और 2 बुक रखिए, मतलब NCERT हो गई और एक स्टैंडर्ड बुक हो गई। इससे ज़्यादा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है और आप उनको ही बार बार रिवाइज़ करिए।
किसी ने ये कह दिया कि इस बुक से ये क्वेश्चन आया है, इस बुक से ये क्वेश्चन आया है, तो आप उस एक क्वेश्चन के लिए आप 400 पेज पढ़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आपने जो बुक पढ़ रखी है जिससे 99% क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उसको ही दोबारा करिए, जिससे आपके 99% जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। आप 1% के पीछे मत भागिए। एंड फिर उसके बाद जो है ये फेज 3 है, मतलब तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे, इसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। और ये जो जैसे एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाएगी, तो हम जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 15 to 20 डेज़ बिफोर प्रीलिम्स रखेंगे। तो ये जिस तरह से प्रीलिम्स की डेट डिसाइड होगी, उस तरह से ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्री डेली क्विज मिलेगा, एडिटोरियल अपडेट्स होंगे और मेंस के क्वेश्चन अपडेट होंगे। तो यहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।